आइए स्टूडेंट, अब हम लोग लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट को समझेंगे। तो इसमें 3 चीज़ आता है, ब्लड वेसल, हार्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो आपको पता होगा कि ब्लड जो होता है ना, वो मेन में है ना, मेन में वो कितना पाया जाता है 5 लीटर, और वही वुमेन में कितना लीटर पाया जाता है 5.5 लीटर। ठीक है, तो ब्लड में मेन में कितना पाया जाता है, मेन में 5 लीटर और वुमेन में 5.5 लीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लड होता है ना, इस ब्लड को हम लोग 2 पार्ट करते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे पार्ट को बोलते हैं सेल। अब आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं, है ना। तो देखिए प्लाज्मा जो होता है ना, वो 55% होता है, और इस प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, वाटर, है ना। और ये किस कलर का होता है, तो पेल कलर का। पेल का मतलब क्या होता है, थोड़ा पीला टाइप का। ठीक है, और सेल जो होता है ना, कितना परसेंट होता है 45%। और इस सेल को फिर 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या, एगो आरबीसी, एगो डब्ल्यूबीसी, एगो प्लेटलेट्स। इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो देखिए इसमें आरबीसी जो होता है ना, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इसको HB से लिखा जाता है। और इसी के चलते है ना, ये जो हमारा ब्लड जो होता है ना, वो रेड कलर का दिखता है। और ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और WBC का जो कलर होता है ना, वो आपका सफ़ेद होता है। और इसका क्या काम है, तो ये जर्म्स को क्या करता है, ये किल कर देता है, मार देता है। यदि ब्लड में कोई जर्म्स है तो उसको मारने का काम कौन करता है, WBC। और प्लेटलेट्स का क्या काम है, इसका काम है ब्लड क्लोटिंग करना। मतलब ब्लड, जैसे मान लीजिए कि कहीं आप चोट लग गया और उससे क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। तो देखिएगा कुछ देर के बाद वो ब्लड का जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का क्या हो गया, क्लोटिंग हो गया। और ये ब्लड का क्लोटिंग कौन करता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये ब्लड का क्या क्या फंक्शन है। तो हम लोग का मेन बॉडी में जो ट्रांसपोर्टर होता है ना, वो कौन होता है, ब्लड होता है। ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो हमारा फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है कौन, ब्लड। क्योंकि हम लोग पढ़े थे डाइजेशन में कि हम लोग जो खाते हैं और उसमें से जो डाइजेस्टेड हो जाता है वो लास्ट में कहाँ मिलता है, ब्लड में ही मिलता है। तो ये फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है, और हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आपका ब्लड। और यहाँ तक कि वेस्ट मटेरियल को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है कौन, ब्लड। तो अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें है ना याद रखनी है। वो ये है कि हम लोग का जो ब्लड है ना, उसको धकेलने का काम कौन करता है, तो हार्ट करता है। ठीक है, इसको याद रखिए। ब्लड वेसल का मतलब होता है हम लोगों की खून की नसें। तो हम लोग का जो ब्लड वेसल है ना, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला आर्टरी, वेन, कैपिलरी। अब फिगर में देखिए, ये वाला जो मोटा वाला दिख रहा है वो आर्टरी है, हल्का सा पतला दिख रहा है वो वेन है, और जो सबसे पतला दिख रहा है वो सोचिए क्या है, कैपिलरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, आर्टरी और वेन। तो देखिए आर्टरी में जो ये जो खून का जो नस होता है ना, तो वो हमारे ब्लड को हार्ट से किधर ले जाता है, बॉडी तक, कौन, आर्टरी। और वेन क्या करता है, बॉडी वाला जो ब्लड है उसको कहाँ ले जाता है, हार्ट में। यानी पहला जो डिफरेंस है उसमें क्या है, आर्टरी में, कि ब्लड जो हार्ट में है ना, उसको कहाँ ले गया, बॉडी में। और वेन क्या किया, बॉडी वाला जो ब्लड है उसको कहाँ ले आया, हार्ट में। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ब्लड जो फ्लो होता है ना, है ना, वो कितना से स्पीड से फ्लो होता है, 120। और इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो कितना की स्पीड से होता है, 80। यानी जब ब्लड हार्ट से किधर गया, बॉडी में, तो कितना इस स्पीड से गया,
120 के प्रेशर से गया और उधर से जब वापस कितना से आया 80 से। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और देखिए इसमें आर्टरी में जो आपका ब्लड फ्लो होगा ना, वो कौन सा ब्लड फ्लो होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब हुआ ब्लड में क्या है, उसमें ऑक्सीजन है। और इसमें जो ब्लड फ्लो होगा ना वो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब हुआ उस ब्लड में कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए इसमें, अब देखिए इसका जो आर्टरी का जो वाल है ना वो देखिए मोटा है, और वेन का देखिए इसका जो वाल है वो क्या है, थोड़ा पतला है। यानी ये थिक वाल है और ये थिन वाल है। ठीक है, अब देखिए आर्टरी में ब्लड का स्पीड ज़्यादा है, कितना 120, इसलिए इसमें वाल्व होते हैं, इसमें वाल्व नहीं होते हैं। देखिए इसमें तो ब्लड आपका क्या है, स्पीड इसका कम है, इसलिए इसमें वाल्व होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आर्टरी में कोई वाल्व नहीं, लेकिन वेन में वाल्व होते हैं। ठीक है, और देखिए आर्टरी जो होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, वो कैसा दिखता है, रेड कलर। कैसा है, रेड कलर में, कलर कैसा है इसका, रेड। और वेन में क्या है, इसका कलर ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू। तो ठीक है, और क्या है इसमें, कैपिलरी। क्या है, कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या काम करता है, आर्टरी और वेन्स इन दोनों का जोड़ने का काम, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कैपिलरी। कैपिलरी आर्टरी और वेन्स दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कैपिलरी। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। तो लिम्फ जो होता है ना उसका और एक नाम है टिश्यू फ्लूइड। क्या कहता है इसको, टिश्यू फ्लूइड। ये कौन सा कलर का होता है, येलोविश। ठीक है, इसमें आरबीसी पाए जाते नहीं हैं। इस लिम्फ का क्या काम है, तो ये फैट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। हम लोग अभी पढ़े थे आर्टरी और वेन्स के बारे में। ठीक है, और उसमें से जो कैपिलरी जो है ना वो आर्टरी और वेन्स दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब आर्टरी और वेन्स हमारे हाथ की उंगलियों और पैर की उंगलियों में जब पहुंचते हैं ना, तो वही नस क्या होता है, छोटे छोटे नसों में डिवाइड हो जाता है। और वही छोटा छोटा जो नस है ना वही फॉर्म करता है क्या, आपका कैपिलरी। क्या फॉर्म करता है, कैपिलरी। और ये इसका क्या काम है, आर्टरी और वेन्स दोनों को जोड़ के रखता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग इस लिम्फ को, हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आर्टरी से ब्लड देखिए कहाँ, ये कैपिलरी से होते होते कहाँ जा रहा है, इसमें वेन्स में। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड आर्टरी से कैपिलरी में जाता है ना, तो कैपिलरी में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पोर्स बना दिए हैं। तो इस पोर्स से देखिए क्या क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, प्लाज्मा निकल जाता है, प्रोटीन निकल जाता है। ठीक है, ये सब निकल जाता है और ये सब मिल के क्या फॉर्म करता है, लिम्फ। क्या फॉर्म करता है, लिम्फ। और ये लिम्फ जो होता है ना एक कैपिलरी से होते हुए आता है। उस कैपिलरी का नाम क्या है, लिम्फ कैपिलरी। क्या नाम है, लिम्फ कैपिलरी। और ये लिम्फ कैपिलरी किससे कनेक्ट है, देखिए लिम्फ वेसल से। किससे कनेक्ट है, लिम्फ वेसल से। और लिम्फ वेसल किससे कनेक्ट है, देख लीजिए वेन से। किससे, वेन से। मतलब एट द लास्ट में हम लोग का जो लिम्फ है ना वो फाइनली कहाँ पर मिल जाता है, वेन्स में। कहाँ मिल जाता है, वेन्स में। आइए अब हम लोग यहाँ पर लिख के समझते हैं। क्या हुआ, लिम्फ। क्या हुआ, लिम्फ। ये लिम्फ जो है ना ये कहाँ से पास किया, लिम्फ कैपिलरी से। कहाँ से पास किया, लिम्फ कैपिलरी से। ठीक है, लिम्फ कैपिलरी से। और लिम्फ कैपिलरी किससे कनेक्ट है, लिम्फ वेसल से। लिम्फ वेसल से। और लिम्फ वेसल किससे कनेक्ट है, वेन से। ठीक है, यानी लास्ट में जो लिम्फ है ना वो कहाँ पर एंट्री मार देता है, वेन्स में। ठीक है, तो इस तरह हम लोग समझ गए होंगे कि लिम्फ क्या होता है।